बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पहुंचे पांवटा साहिब। लोगों ने किया सुखराम चौधरी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने पर लोगों ने किया उनका धन्यवाद। नशा मुक्त अभियान के तहत भारत में अब कांगड़ा भी शामिल। अभियान के तहत 4 जिलों को किया गया शामिल। डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन, जिला भर के अधिकारियों ने लिया भाग। धर्मशाला में वोट फॉर OPS का किया शुभारंभ। मांग को लेकर NPS कर्मचारियों ने किया शुभारंभ। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे प्रदेश के कर्मचारियों ने दी सरकार को चुनावों के दौरान खामियाजा भुगतने की चेतावनी। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे धर्मशाला की खबर से। सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री कल्याण संगठन कांगड़ा ने वीरवार को धर्मशाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं संगठन का कहना था कि पैरामिलिट्री सदस्यों और उनके परिवारों को आश्रितों को केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जा चुका है, लेकिन सदस्यों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से नहीं जोड़ा गया। इस दौरान संगठन ने कांगड़ा DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है और इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष VK शर्मा ने मांग की है कि प्रदेश में जिला स्तर पर पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और केंद्र सरकार को पैरामिलिट्री के लिए अलग पैरामिलिट्री मिनिस्ट्री का गठन करना चाहिए। हम जिलाधीश कार्यालय आए हैं एक रैली के माध्यम से यहाँ पर, क्योंकि पहली हम रैली घुमारवीं में कर चुके हैं, उसके बाद हमने सोलन में की है, फिर हमने ऊना में बड़ी रैली की है और आज एक चौथी रैली के रूप में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम बार बार एक सम्मानपूर्वक सैनिक होने के नाते हम सम्मानपूर्वक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं DC महोदय के माध्यम से कि हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं, जो हम आपको लिख कर दे रहे हैं, आप इनके ऊपर विचार कीजिए, हम लोगों को बातचीत के लिए बुलाइए। हम बार मुख्यमंत्री महोदय से 3 बार मिलकर भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप हमको बुलाइए, हमारी बातों के ऊपर संज्ञान लीजिए और जो भी आपका फैसला होगा वो हमारे सिर माथे पर होगा, लेकिन आप बुलाइए और बात कीजिए और कोई समस्या का समाधान है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन 3 साल से किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और वो सारी जो हमारी डिमांड थी वो रद्दी की टोकरी में चली गई। कौन सी हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग है कि अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन इस स्टेट में होना चाहिए, जिला स्तर और निचले स्तर पर, जिस प्रकार से हरियाणा गवर्नमेंट कर चुकी है। क्योंकि अगर वो होगा तो एक सिस्टम बन जाएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी कल्याणकारी नीतियां हैं वो ट्रिकल डाउन नीचे तक हर आदमी तक पहुंच जाएंगी और गांव में बैठा पालमपुर है, यहाँ छोटी सी जगह है, कांगड़ा है, कहीं भी है, भरमौर है, कहीं भी है, स्टेट का रिमोट से रिमोट इलाका, उसको दूर जाना नहीं पड़ेगा। वो अपने निश्चित नियर बाई कार्यालय में जाएगा, अपना पत्र देगा या अपना पहचान पत्र देगा, अपनी जो जेन्युइन डिमांड है रखेगा और उसको वहाँ पर ही थोड़े दिनों के बाद वो जो भी उसका परिणाम है उसको वहाँ पर कन्वे हो जाएगा। लेकिन अभी कोई सिस्टम नहीं है कि पूरी स्टेट में आदमी कहाँ जाए, वो क्या शिमला पहुँचे, क्या वो दिल्ली पहुँचे, किसके दरवाजे खटकाए, कहाँ जाए, अपनी समस्या किसको बताए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्योंकि हमारी गिनती नहीं है, हमारा ना केंद्र सरकार के पास हमारी कोई गिनती है, ना राज्य सरकार के पास हमारी गिनती है। बिलासपुर के सतलुज नदी पर बने बाखड़ा डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। BBMB के चीफ इंजीनियर का कहना है कि बाखड़ा डैम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 91% पूरी हो चुकी है और केवल 9% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शेष बची है, जबकि आज के दिन बाखड़ा डैम में पानी का जलस्तर 1600 फुट से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और वहीं चीफ इंजीनियर ने बताया है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 16 से 18 सितंबर के बीच में भारी बारिश होने की आशंका है। उन्होंने बताया है कि भाखड़ा नंगल से निकलने वाले दोनों नहर में लगातार ही पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें कि नंगल हाइडल चैनल और आनंदपुर साहिब हाइडल चैनल नहर शामिल है।
ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ 1668.64 ਫੀਟ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੇਜ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ 1665.07 ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲੈਵਲ ਤੋਂ 3.5 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 91% ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ 9% ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 27,000 ਕਿਊਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਵੀ ਰੇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਭਾਖੜੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ 9% ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1668 ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11.5 ਫੁੱਟ ਹਜੇ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 12,350 ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਔਰ 10,150 ਕਿਊਸਕ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8500 ਕਿਊਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਟਰਬਾਈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 36,000 ਕਿਊਸਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਾਈਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਫੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। अगली खबर का रुख करेंगे। बता दें कि मंडी जिला में गुरुवार को वायरल हुई एक वीडियो ने सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वायरल वीडियो में युवाओं के गुट द्वारा एक युवक को सुनसान जगह पर घेर कर मारपीट की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि वीडियो में खुद घायल युवक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पहले एक अकेले युवक को बेरहमी से थप्पड़ मारे गए, उसके बाद बंद उसी युवक के गले पर दरार रखकर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। जिला में लोगों के मोबाइल फोन पर वायरल हुए इस मात्र 30 मिनट के वीडियो ने छोटी काशी मंडी को शर्मसार कर दिया है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर पुलिस थाना सदर ने 7 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है। अंबेडकर भवन में पंचायती राज संस्थानों की प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि किन्नौर को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है, और कहा है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यटन योजना के तहत कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान भी किया है और प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने 10 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। नालागढ़ की पहाड़ी क्षेत्र के आधा दर्जन पंचायतों के ग्रामीण 20 साल से सड़क पक्की होने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के दावे तो प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा लगातार ही किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकांश गांवों की स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आधा दर्जन पंचायतों के लोग पिछले तकरीबन 20 सालों से सड़क पक्की होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 2 दशक पहले गुज्जरहाटी से इस सड़क का निर्माण हुआ था, जिससे कि आधा दर्जन पंचायतों के लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिला था, लेकिन अब 2 दशकों से सड़क का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़कों के कारण आवाजाही भी प्रभावित हुई है। 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल जाना पड़ता है। कुछ समय पहले एक युवक की समय से उपचार न मिलने पर उसकी मौत हो गई थी। ग्रामीणों में सड़क को लेकर इतना रोष देखने को मिल रहा है कि इस बार आने वाले चुनाव में पंचायत के तकरीबन 1800 से 2000 लोगों ने नोटा दबाने का मन बना लिया है और ग्रामीणों का कहना है कि वो गुहार लगाते लगाते अब थक चुके हैं।
हमारी जो मुख्य समस्या है वो रोड की समस्या है। ये जो रोड बना हुआ है लगभग 22 साल पहले रोड बना हुआ है हरिनारायण सैनी जी के टाइम पे, जब वो एमएलए हुआ करते थे। तो जो करंट में हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है। एक हमारी बहन है जो अपने गांव से, उनकी डिलीवरी होनी थी, तो लगभग उस बहन को हमें उठा के 4-5 किलोमीटर मंजे पे ला के गुजरट्टी लाना पड़ा। उसके बाद उसको नालागढ़ हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, डिलीवरी हुई, और अगेन उसको दोबारा इसी रोड से वापस मंजे पे लाद के वहाँ पे तक लेके जाना पड़ा। हमारी समस्या है हरिनारायण के बाद जितने भी एमएलए बने हैं सब ने मतलब इलेक्शन टाइम में ही दर्शन दिए हैं, बाद में किसी ने कोई दर्शन नहीं दिया। दूसरी बात, हमने तो अपना भविष्य को बगाड़ा या सवारा कुछ भी किया, पर आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन है उसके लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए। हमारी मांगे सर ये है कि हमारा रोड पक्का होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी मरीज हैं उठा के लेके जाते हैं। क्योंकि जितना भी हमारे को समस्या है सर, सबसे बड़ी समस्या है जब भी हमारा मरीज कोई मंजे पे उठा के लेके जाते हैं हम, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता है देखने के लिए भी। कि अभी 4-5 दिन की बात है, एक बच्चा होना था, उसको मंजे पे लेके गए, मंजे पे लेके आए। आप सोचो सर, जब तक लेके जाएंगे 5 किलोमीटर, होने को कुछ भी हो सकता है रास्ते में सर, जान भी जा सकती है, कुछ भी चलने के लिए रास्ता नहीं हमारे पास। इसलिए हमारी गुजारिश है सर, जो भी कोई बने या कुछ भी, हम तो वोट डालेंगे तब जब हमारे काम होंगे सर, नहीं हम तो नोटा दबाने वाले हैं। हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि हमारा काम कर दो। केंद्र द्वारा हाटी समुदाय को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां लोगों ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने पर उनका धन्यवाद भी किया गया। और इस अवसर पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार हर तबके का विकास करना चाहती है, हर तरह का विकास किया जाएगा और भाजपा की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। जिस मांग को लगभग 60 साल से भी ज्यादा से हाटी के लोग मांग रहे थे, उसे कांग्रेस ने 60 सालों से सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाया हुआ है। लेकिन भाजपा ने हाटी समुदाय को उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी कर रहे ये बता दिया है कि भाजपा हर वर्ग का विकास करना चाहती है। आज ट्रांसगिरिया जो हमारी 154 जिनको आज कैबिनेट में ट्रांसगिरिया क्षेत्र का दर्जा मिला, आज वहाँ पर दीपावली का पर्व मनाया गया। उसके लिए आज हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, कैबिनेट मंत्री ट्राइबल हमारे अर्जुन मुंडा जी, और अपने मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी, हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी का, समस्त लोगों की ओर से कोटि-कोटि धन्यवाद। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अब राज्य के 4 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें कि नशा मिटाने का काम किया जा रहा है। वहीं केंद्र की ओर से 100 जिलों को नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल किया गया है, जिसमें जिला कांगड़ा को भी नशे की मिल रही शिकायतों के चलते शामिल कर लिया गया है, जिसके चलते अब कांगड़ा को भी नशा मुक्त किए जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में ड्रग्स और नारकोटिक्स कंट्रोल और नशा मुक्त भारत की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि जिला भर के एसडीएम, पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित और तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। आज जो जिला स्तर पर एक एनकॉर्ड की बैठक है, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की जो बैठक है, उसका आयोजन किया गया था और ज़िला कांगड़ा की ये पहली बैठक थी। इसके अंदर सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स, वो चाहे वेलफेयर का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एनजीओज़ हों, हेल्थ हो, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं, वो सारे इन्वॉल्व थे। एसडीएम्स कुछ यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। आज ड्रग जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ रहे और पुलिस डिपार्टमेंट उसको कन्वीन करते हैं मीटिंग को। उसके बारे में आज जो यहाँ पे एनकॉर्ड की बैठक है की गई ज़िला स्तर की, और इसमें जो ड्रग्स का जो इशू ज़िला कांगड़ा के अंदर चल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड डिलिब्रेशंस हुई हैं और कौन कौन से एरियाज़ हैं उनके ऊपर जो विशेष फोकस है उसके ऊपर चर्चा हुई है, और क्या जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इस वॉर को जीतने के लिए उसके ऊपर भी काफ़ी जो डिस्कशंस हुई हैं
और प्राइमरीली 3 जो बातें हैं मुख्य रूप से निकल के आई हैं। पहली, यदि हम प्रिवेंटिव बात करते हैं, डिमांड रिडक्शन की बात करते हैं, उसके ऊपर कैसे अवेयरनेस जनरेट करनी है, कौन सा हमारा ससेप्टेबल एज ग्रुप है, उसको टारगेट करने के लिए क्या क्या हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो रहनी चाहिए। दूसरा, प्राइमरीली इसमें रेगुलेटरी जो एक्शन है वो निकल के आया है। पुलिस द्वारा जितने भी अपना जो केसेस हैं उनकी समीक्षा की गई है यहाँ पे। साथ ही साथ जो हमारे जैसे रेगुलेशंस हैं, चाहे हम बात करें कि 100 मीटर के दायरे के भीतर स्कूल्स के कोई ऐसे पदार्थ नहीं बिकने चाहिए, उनके बारे में भी जो डिस्कशन है, उनकी एनफोर्समेंट को इंश्योर करने के लिए जो प्रयास किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा हुई। और तीसरी जो एक डी एडिक्शन की बात की जाती है, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात की जाती है कि ज़िला के अंदर कितने ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ऊना में बीते दिनों दिन दहाड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते कांग्रेस ने इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश में माफिया बेखौफ घूम रहे हैं। देवभूमि में इस प्रकार के कांड शर्मसार करने वाले हैं। शराब और खनन माफिया की वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं और ये सब सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि ऊना में ये गोलीकांड की न्यायिक जांच की जानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और सरकारी पैसे का भी चुनावी तैयारी में दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकारी बसों को इन आयोजनों के लिए लगाया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था आज प्रदेश की जिस तरह से बिगड़ी है, लगातार बिगड़ती जा रही है, घटनाएं बढ़ रही है। जिस प्रकार ऊना के अंदर सोमवार को जो है शरेआम गोलियों से जो उड़ा दिया गया युवा साथी को, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी इसके प्रति कंसर्न है। प्रदेश की जनता का ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि देवभूमि में शरेआम लोग के क्राइम बढ़ रहा है, आप आके गोलियों से उड़ाए जा रहे हैं। तो हर आदमी का बहुत बड़ा ये कंसर्न है कि प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को बनाने में पूरी तरह से फेल रही है। और कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस घटना में जो है न्यायिक जाँच होनी चाहिए कि कौन ये लोग थे, क्या ये कारण थे कि शरेआम दिन दोपहर को वो गोलियां मार के जो है एक युवा साथी को मार के चले जाते हैं। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिससे हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो है ये सरकार पूरी तरह से फेल रही है। ये मुख्यमंत्री का कमज़ोर होना, पुलिस प्रशासन का कमज़ोर होना, ये सारी बातें दर्शाता है। तो हम इसमें न्यायिक जाँच की मांग करते हैं कि क्या कारण था, कौन सा ऐसा माफिया जो है लगातार प्रदेश में पनप रहा है। पिछले दिनों शराब माफिया था जिसकी वजह से 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई और 7 जिलों में जो है शराब माफिया बेधड़क काम कर रहा था और सरकार सोई हुई थी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबके ये मिलीभगत से ही काम हो रहे थे। अब जो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया लगातार अपने पांव पसार रहा है, वो अपने आप में चिंता का विषय है और सरकार सोई हुई है। खनन माफिया लगातार क्राइम हो रहा है, लगातार खनन माफिया अपने को मजबूत कर रहा है। अब ये जो कांड हुआ है ऊना के अंदर, जो गोली कांड हुआ है, मुझे लगता है इसके पीछे ड्रग माफिया का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण थे और लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार को जो है जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री को, कि लगातार कानून व्यवस्था जो हिमाचल प्रदेश की बिगड़ रही है, इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है। नरेश जी, क्या लगता है? पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे प्रदेश के कर्मचारियों ने चुनाव से पूर्व उनकी मांग पूरी न होने पर प्रदेश सरकार को चुनावों के दौरान खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी है। एनपीएस कर्मचारी महासंघ का कहना है कि 13 अगस्त से पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी लगातार अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया। संघ के सदस्य रजनीश ठाकुर ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक क्रमिक अनशन जारी रहेगा। वहीं संघ की सचिव विनीता सकलानी ने कहा है कि सरकार हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है, जिसकी बदौलत आज संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने धर्मशाला में वोट फॉर ओपीएस का शुभारंभ किया और इसी कड़ी में मंडी से भी आवाज उठाई गई है। वोट फॉर ओपीएस का शुभारंभ किया गया है। इस बार जो है हमारा वोट ओपीएस के लिए एक निर्णायक लड़ाई के लिए जो है जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बहुत समय से, आज तो कितने वर्ष हो गए कि एनपीएससी के बैनर तले आंदोलन चला हुआ है, रैलियां, धरने और संवाद, और कितने ही हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस जो है हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको दिए हैं। लेकिन हम लोग आज बहुत ही पीड़ा के साथ कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा इस आंदोलन को हम लोगों ने जो है चलाया और सरकार को अपनी पीड़ा से अवगत कराया है, लेकिन कहीं से हम लोगों को जो है आज के समय में ये नहीं दिख रहा है कि सरकार हमारी इस मांग के लिए, हमारी इस पीड़ा को लेकर जो है सेंसिटिव है। तो हम बस अब यही कह रहे हैं कि अब जो है हम बिल्कुल निर्णायक मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं।
हमने ये तय कर लिया कर्मचारियों ने कि इस बार जो वोट होगा वो वहीं जाएगा जहां से ओपीएस को बहाल करने का जो हम लोगों को कहीं से भी जो है लगेगा कि बहाल होगी वही वोट। मैं रजनीश ठाकुर, एनपीएस सदर ब्लॉक अध्यक्ष मंडी। सबसे पहले सभी मीडिया बंधु का स्वागत है। जैसा कि आज देख रहे हैं मेरे पीछे सभी जो पेंशन विहीन कर्मचारी हमारे साथ खड़े हुए हैं। आज हमारे राज्य अध्यक्ष भाई प्रदीप ठाकुर जी ने कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से आज धर्मशाला में आज ओपीएस वोट फॉर ओपीएस का पोस्टर आज लॉन्च किया है, जिसमें कि हमारी जो पिछले महीने की 13 तारीख को शिमला में रैली हुई थी, उसमें हमारे सरकार के साथ वार्तालाप हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने दोबारा पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मना किया था। लेकिन उसमें राज्य अध्यक्ष भाई प्रदीप ठाकुर जी ने सरकार को अल्टीमेट दिया था कि अगले महीने की अगर 15 तारीख तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होती है तो हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे। लेकिन सरकार फिर नहीं जागी और आज हमने जो पोस्टर लॉन्च कर दिया है और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जहां हमारी आवाज़ सुन रहे हैं मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, हम उसे यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में वोट फॉर ओपीएस का साथ दें और इसके साथ चलें, ताकि जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन सरकार के द्वारा बंद की गई है वो बहाल हो और जो कर्मचारियों को बुढ़ापा सिक्योर हो। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में साथ दें और हमारे साथ मिलकर चलें। जय कर्मचारी एकता, जय एनपीएस। जय। प्रदेश सरकार ने वन विभाग के सहयोग से एक योजना तैयार की, जिसके तहत विभाग द्वारा चेक डैम निर्मित किए गए हैं। इन डैमों के निर्माण से बारिश पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के लोगों की फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भरता कम हो गई है और साथ ही लोग अपने मवेशियों को भी पानी इन डैमों से पिला सकते हैं। इन वन क्षेत्रों में पिछले वर्ष 16 चेक डैम कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित करके लाखों लीटर पानी संरक्षित किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष 6 चेक डैम निर्मित करना प्रस्तावित किया गया है। भंडारण स्कीम है, ये स्कीम है कि पानी को रोकना है, पानी की पाउंडेज करनी है, जिससे पर्कुलेशन जो है लैंड में बढ़े। आपको पता है कि दुनिया में आज सबसे बड़ी चिंता का विषय पानी है और आप देखते होंगे कि जो ट्रेडिशनल बावड़ीज थी, ट्रेडिशनल नाला थे, पेरिनियल नालाज थे और खड्डे थी, छोटे सोर्सेज थे, वो धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है। हिमाचल सरकार के द्वारा इसके बारे में गंभीर चिंतन किया गया और बहुत सारी स्कीमें चलाई गई। कैच द रेन है, जल भंडारण है और भी बहुत सारी योजनाएं और डिपार्टमेंट्स जो हैं पानी के संरक्षण के लिए चला रहे हैं। तो वन विभाग द्वारा पानी के बड़े बड़े जलाशय, पॉन्ड्स आप कहें या तालाब, इसको बनाने का संकल्प लिया गया और पिछली साल हमारे यहाँ कांगड़ा ज़िले में 16 जो हैं बड़े बड़े जलाशय या चेक डैम्स आप कहें, उनको हमने बनाया, जिसमें कई लाख लीटर जो है पानी का संग्रहण हुआ है। और उन क्षेत्रों का चयन किया है कि जहाँ 12 महीने लोगों को पानी नहीं मिलता था, पशुओं के लिए पानी नहीं मिलता था, अपने घर में यूज़ के लिए पानी नहीं मिलता था, तो उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। टैंकर से जो लोग जो है पानी जो है वहाँ पे ले जाते थे और काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। तो हमने कुल 16 स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े चेक डैम यहाँ पे कांगड़ा धर्मशाला सर्कल में जो बनाए हैं, जिसमें 7 धर्मशाला डिवीज़न में है, जिसमें 3 पालमपुर डिवीज़न में है और 6 जो हैं वो नूरपुर में है। नूरपुर में अभी और भी कार्य इसका चला हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल जम्मू के साथ। नमस्कार।